यूएसए का E2 ट्रीटी इन्वेस्टर वीज़ा ट्रीटी कंट्रीज़ के उन सिटीजन्स के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जो यूएसए में बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस पे यूएसए में मूव होना चाहते हैं। अब E2 एप्लीकेंट्स का एक मेजर कंसर्न होता है कि किस तरह के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और ये है कि कौन सा बिजनेस यूएस मार्केट में ज़्यादा अच्छा चल रहा है या कौन से बिजनेस की जो है वो फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा अच्छे हैं। यूएसए चूंकि लैंड ऑफ ट्रक्स है और यहाँ की जो ट्रकिंग इंडस्ट्री है वो वन ऑफ द वेरी डेवलप्ड एंड वेरी फाइन फ्लरिशिंग इंडस्ट्री है। फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ट्रकिंग इंडस्ट्री जो है वो इट हैज़ बिन क्रिएटिंग वंडर्स फॉर बिजनेस कम्युनिटी और बहुत ज़बरदस्त इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ चलती आ रही हैं। और इसके साथ साथ जो बिजनेस ऑनर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए जो ओवरऑल एक सक्सेस का पैटर्न ट्रकिंग इंडस्ट्री कैरी किए हुए है, एक लेगेसी कैरी किए हुए है दैट एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ। तो आज इस वीडियो में ट्रकिंग इंडस्ट्री के ऊपर बात करेंगे कि अगर आप ट्रकिंग और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो आपको किन पैरामीटर्स को जो कंसीडर करना है, आपको क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, आपको किन आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो ट्रकिंग इंडस्ट्री में, ट्रकिंग बिजनेस में कितनी होनी चाहिए और किन लोगों के लिए ये ज़्यादा जो है वो सूटेबल बिजनेस है और किन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल बिजनेस नहीं है। सो स्टे ट्यून्ड टू नो एवरीथिंग यू नीड to know about a trucking industry in America. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राहील शेख। आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट बेस्ड इन वर्जीनिया यूएसए। मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो अमेरिका में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस पे अमेरिकन ई वीज़ा प्रोग्राम्स जो है उनको परसू करना चाहते हैं। अमेरिकन ट्रकिंग इंडस्ट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत जो है वो काबिल रिस्क इंडस्ट्री है, बहुत ऑर्गेनाइज, बहुत डेवलप्ड फ्लरिशिंग इंडस्ट्री है। बहुत सारे लोग स्पेशली हमारे वो देसी वो पंजाबीज जो कि कनाडा में बेस करते हैं, दे आर मेजरली इन्वॉल्व इन द ट्रकिंग इंडस्ट्री। इसी तरह यूएस की जो बॉर्डर लाइन स्टेट्स हैं वहाँ पे भी जो है वो ट्रकिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेट बिजनेस कंसिडर की जाती है। इसी तरह इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो है वो जो अमेरिका में नए बिजनेस को लेके मूव करना चाहते हैं उनके लिए भी ट्रकिंग की एक फैंटेसी जो है वो बड़ी ज़्यादा है। बट इसमें अब समझने की ज़रूरत ये है कि ये ट्रकिंग इंडस्ट्री काम कैसे करती है, या ट्रकिंग में आपने जो बिजनेस एस्टैब्लिश करना है जो कि इन ल्यू ऑफ योर E2 एप्लीकेंट है वो बिजनेस आपने कैसे एस्टैब्लिश करना है, इस बिजनेस एस्टैब्लिश करने का क्या प्रोसेस क्या होगा और क्या ये इंडस्ट्री E2 को क्वालिफाई करती है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि E2 में जो कि एज लॉन्ग एज एनी लीगल लेजिटिमेट एंड एक्टिव बिजनेस हो आपका, तो दैट सर्टनली क्वालिफाइज फॉर E2 वीजा एप्लीकेशन। सो विच मींस ट्रकिंग इज वन ऑफ द टॉप बिजनेसेस जो कि E2 को क्वालिफाई करते हैं। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो सबसे पहले आपको ये समझने की बहुत बड़ी जरूरत है कि ट्रकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस फॉर स्पेशली फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स, बिकॉज जो यूएस रेजिडेंट्स हैं या कैनेडियन सिटीजन्स हैं, कैनेडियन रेजिडेंट्स हैं, तो दे स्टिल हैव अ डिफरेंट एक्सेस टू द कैपिटल फाइनेंशियल मार्केट जहां पे आप अपनी फ्लीट को, अपने ट्रक्स को जो है वो फाइनेंस करवा सकते हो। बट व्हेन इट कम्स टू योर E2 रिक्वायरमेंट्स, सो सर्टनली यू कैन नॉट डू द फाइनेंस्ड ट्रक्स और फाइनेंस्ड फ्लीट। तो आप अपने कोई भी ट्रक्स को फाइनेंस नहीं कर सकते अपने E2 वीजास के लिए। तो इसकी वजह से आपको चूंकि कैश पे फ्लीट परचेज करनी पड़ती है, बाय करनी पड़ती है। सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज वेरी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। अच्छा, और इसके बाद जो सेकंड वेरी सेंसिटिव पॉइंट है वो ये है कि ट्रकिंग इंडस्ट्री में ट्रक ड्राइवर्स के लिए यूजुअली स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ हैवी लोड एंड हैवी ट्रक्स, तो उसमें आपको CDL लाइसेंस जो है, जो कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। उस CDL लाइसेंस के लिए आपके पास जो है वो आपको उसके साथ सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है US का वो होना ज़रूरी होता है, क्यों, ताकि इन दोनों की बेस के ऊपर ही आप अपने जो कमर्शियल ट्रकिंग की जो
इंडस्ट्री है, आप उसमें काम कर सकते हो। तो इफ़ यू आर नॉट यूएस रेजिडेंट तो सर्टनली आपके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं होगा, आपके पास सीडीएल नहीं होगा, फिर आपको अपने बिहाफ पे कंपनी की एम्प्लॉय के तौर पे किसी जो है वो यहाँ के यूएस सिटीजन या यूएस रेजिडेंट को हायर करना पड़ता है, ताकि आप उनके जो सोशल्स और उनके जो एज अ कंपनी मैनेजर जो है उनके तमाम क्रेडेंशियल्स जो है वो यूज़ किए जा सके। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पे दैट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग इटसेल्फ कि आप यू नीड टू फाइंड द राइट पार्टी, यू नीड टू हैव you need to build that team before you come here, before you even apply for the visa। तो आप उस किसी ऐसे बंदे को, किसी ऐसे स्टाफ को, ऐसे मैनेजर को एम्प्लॉय हायर करें जो कि आपकी कंपनी को चलाए भी और अपने साथ अपने क्रेडेंशियल जो है वो कंपनी के साथ अटैच भी करे। एंड इफ़ यू डू नॉट डू दैट तो आपका सीडीएल तो प्रॉब्लम मुश्किल होएगा ही होगा, बट अदर देन दैट जो आपकी जो ओवरऑल इंश्योरेंसेस हैं, बिकॉज फॉर ट्रकिंग्स एंड फॉर ट्रक्स यू नीड टू हैव अ वेरी एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ इंश्योरेंसेस, जो आपको इंश्योरेंसेस आपने जो है वो आपकी होनी चाहिए, जो आपकी ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस है, आपकी व्हीकल इंश्योरेंस है, तो ये आपकी जो है वो इंश्योरेंसेस होने बहुत ज़रूरी हैं। And that insurance is also go a little bit expensive than as compared to non-commercial vehicle insurances. So because of these, it's one of the most expensive capital intensive businesses, but being a capital intensive means there is a good potential as well। तो अगर आप अपने पूरे बिजनेस को एक अच्छे जो है वो तरीके से इस्टेब्लिश कर लेते हो, आप स्पेशली वो तमाम इन्वेस्टर्स जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं और जो कनाडा से में ऑलरेडी ट्रकिंग इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल दे आर ऑलरेडी एंगेज्ड इनटू द इंडस्ट्री एंड दे आर जस्ट हाउलिंग बिटवीन यूएस एंड कनाडा, तो उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि उनके पास सीडीएल भी रहता है और उनको बाकी यहाँ के जो सिस्टम की एक्सेस है वो भी एज एनी अदर फॉरेन इन्वेस्टर उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो कैनेडियंस जो ट्रकर्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ताकि आप अगर E2 वीज़ा ले लेते हो देन यू कैन सर्टनली हॉल बिटवीन यूएस एंड कनाडा एंड और आप दोनों कंट्री से जो है वो अपना लोड भी पिक कर सकते हो। बट एज कंपेयर टू दैट अगर आप इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम कनाडा, अगर आप किसी अदर ट्रीटी कंट्री से जैसे पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं या किसी भी दूसरी ट्रीटी कंट्री से हैं, तो आपके लिए थोड़ी सी सिचुएशन चैलेंजिंग है, बट सर्टनली as long as you can manage your funds because as I mentioned it's a capital intensive business। तो आप funds आपके heavy होंगे, आपको trucks purchase करने होंगे, जो ट्रक्स की प्राइसिंग है अगेन इट वेरीज फ्रॉम मॉडल टू मॉडल, बट ऑन एवरेज आपका एक ट्रक इट स्टार्ट फ्रॉम $65,000-70,000, इट गोज अप टू $130,000-150,000 द प्राइस ऑफ वन ट्रक। तो आपको एटलीस्ट बेयर मिनिमम 2 ट्रक्स जो है वो आपको परचेज करने हैं। देन यू नीड टू प्रोबेबली गो फॉर अ ट्रेलर एज वेल, आपको ट्रेलर करना है, फिर आपने ये इंश्योरेंसेस करनी है, आपकी जो लीगल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट करनी है। जैसे आपने ट्रकिंग के लिए मैंडेटरी है यूएस डॉट डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का नंबर, आपको यूएस डॉट की रजिस्ट्रेशन करवानी है, उनका एक आपको जो सीरियल नंबर है वो टैग नंबर आपको दिया जाता है, ताकि आपने अपने व्हीकल के ऊपर जो है वो प्रोमिनेंट स्पेस के ऊपर आपने उसको प्रिंट भी करना है, और इसी तरह एक एमसी नंबर जो है वो दिया जाता है। तो बेसिकली ये यूएस डॉट एमसी नंबर, इसी तरह जो इंटरस्टेट की आपकी जो फ्यूल टैक्सेशंस है उसकी रजिस्ट्रेशन होती हैं, फिर आपकी जो है वो इंश्योरेंसेस होती हैं। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोसीजर्स इन्वॉल्व व्हेन इट कम्स टू बिल्ड योर ट्रकिंग बिजनेस, बट डेफिनेटली वंस यू बिल्ड अप द होल थिंग्स as per the requirements, as per the regulations, so certainly it can be a very fruitful business। So at the end I would just like to sum it up that trucking is indeed a great business, a great opportunity, but only for those number one who have a good heavy amount of capital, जिनके पास capital budget जो है वो extensive है, वो बड़ा amount है, उनके लिए trucking की इंडस्ट्री है। एंड द सेकेंड इज ऑफ कोर्स जो जिनके पास एटलीस्ट कोई यूएस की लेबर मार्केट की जो ड्राइवर मार्केट है, ट्रकिंग मार्केट है, उनकी एक्सेस हो, ताकि वहाँ से वो अपने किसी ड्राइवर को या अपने किसी पार्टनर को या बिजनेस मैनेजर को हायर कर सकें। यूएस बिजनेस से रिलेटेड, ट्रकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड या ई वीज़ा से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई कंसर्न्स हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माई टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।